आज की क्लास नंबर 2 का बाकायदा आगाज करते हैं। कल की जो क्लास थी उसमें आपने MS ऑफिस डाउनलोड करना सीखा था और उसके लिए वेबसाइट मैंने आपको बता दी थी, और उस वेबसाइट से क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल, पहले क्या क्या चीज़ ऑफ करते हैं ये भी हमने सीखा था। डिफेंडर, फायरवॉल और एंटीवायरस वगैरह, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया था तफसील से। आज की क्लास विंडोज से स्टार्ट हो रही है। कहा जा सकता है कि कंप्यूटर कोर्स 8 से हमारा शुरू हो रहा है। वो जो चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी वो हम दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं जब ऑफिस की बारी आएगी तब। स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से। फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि जी ये चीज़ें तो हमें आती हैं, इतनी भी बेसिक चीज़ें क्यों सिखा रहे हैं। भाई क्लास में बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है ना, किसी का हर एक का कैलिबर, हर एक का लेवल सेम नहीं है, तो इस वजह से जो ऐसे भी स्टूडेंट्स यकीनन हो सकते हैं जिनको कुछ भी मालूम ना हो कंप्यूटर के बारे में। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो कंप्यूटर की बुनियादी इंफॉर्मेशन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है वो। हम यहाँ से प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्ज कर रहे हैं कि आपको कंप्यूटर ऑन करना आता है, ठीक है जी। अगर कंप्यूटर ऑन नहीं करना आता तो आप सवाल में वो भी पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर जब ऑन कर लेते हैं तो जो सबसे पहले स्क्रीन आपके सामने आती है इसको कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं जी? डेस्कटॉप। आप भले पास लिख लीजिए। माइक किसी एक बंदे का ऑन है, काइंडली ऑफ कर लीजिए। और एवरीवन पे डेस्कटॉप, ये मैंने आपको लिखकर सेंड कर दिया। पहले मैंने लिखकर सेंड किया, वो असफा ऑनलाइन को पर्सनल में सेंड हो गया था। मैं क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला आप लोगों से बाद में लूंगा, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग हो रही है वकार, आप परेशान ना हो उसमें। अच्छा, तो जो स्क्रीन आपके पास कंप्यूटर ऑन करने के बाद सबसे पहले सामने आती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। ये एरिया समझने की बात है, ये एरिया आपकी सहूलत के लिए मुकर्रर किया जाता है। होम लोकेशन भी आप कह सकते हैं इसको, लेकिन इस सहूलत से नाजायज फायदा नहीं उठाते। जैसे कि मैं उठा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप इतना ज्यादा बखेरा नहीं होना चाहिए डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप खाली होनी चाहिए तकरीबन, या ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर शॉर्टकट्स पड़े होने चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस पे इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स या फोल्डर्स आप लोग ना रखें तो बेहतर है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी। इसको डेस्कटॉप कहते हैं। ये जो तीर का निशान आपको दिख रहा है इसको कहते हैं कर्सर। कर्सर, मैं आपको स्क्रीन पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले मैंने डेस्कटॉप का जिक्र किया, फिर मैंने इसको कर्सर का जिक्र किया। कर्सर भी कह सकते हैं इसको, पॉइंटर भी कह सकते हैं, ठीक है जी, कर्सर या पॉइंटर। अच्छा, तीसरी बात, माउस के ऊपर दो बटन्स होते हैं, ठीक है। आप जब माउस को पकड़ते हैं तो उसके ऊपर दो बटन्स होते हैं। उन दोनों बटन्स में जो आपके लेफ्ट साइड पे होता है, बाएं साइड पे, उसको लेफ्ट बटन कहते हैं, और जो राइट साइड पे होता है उसको राइट बटन कहते हैं। ये याद रखें। नोटपैड में इसको ज़ूम कर लें सर, ताकि मैं कर रिकॉर्डिंग में भी आसानी के साथ जी जो मैं नज़र कर आए लूंगा सब कुछ। कर लूंगा, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह सारे नाम लिख लूंगा ना, फिर मैं इसको इस तरह से जूम करके दिखा दूंगा स्टूडेंट्स को। ठीक हो गया। अच्छा, बात मैं पता नहीं क्या कर रहा था। हाँ, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट बटन और राइट बटन। इस बटन को जब आप एक दफा दबाते हैं तो उसको कहते हैं क्लिक करना, क्लिक, ठीक है। मैंने माउस बटन्स के बारे में बताया आपको, उसके बाद क्लिक्स के बारे में बताया। क्लिक, जो लेफ्ट बटन आप दबाएंगे तो उसका कहेंगे आपने लेफ्ट क्लिक किया है, और राइट बटन दबाएंगे तो उसको कहेंगे आपने राइट क्लिक किया है। याद रखिएगा, जो आपके हाथ में सबसे लंबी वाली उंगली है जिसको गालिबन इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहते हैं, नहीं सॉरी यार पता नहीं, मिडिल फिंगर कहते हैं,
और इंडेक्स फिंगर शहादत वाली उंगली को कहते हैं। शहादत वाली उंगली आपके जिसको तशहुद में, नमाज में तशहुद में आप अशहदुल्लाह पे उठाते हैं, तो ये तशहुद वाली उंगली आपके लेफ्ट वाले क्लिक पे होती है और जो इंडेक्स मिडिल फिंगर है वो राइट वाले क्लिक पे होती है। लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, जब मैं कहूंगा ना कि आपने राइट क्लिक करना है, इसका मतलब होगा आपने जो सबसे लंबी वाली उंगली है उससे सीधे हाथ वाला बटन दबाना है। ठीक हो गया। मैं इसलिए तफसील से शुरू में ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि हो सकता है बेचारा को मेरे जैसा सादा बंदा भी आप में मौजूद हो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बाज़ औक़ात आपको कहा जाता है फलां जगह क्लिक करें, स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि आप लेफ्ट क्लिक करें या राइट क्लिक करें, तो उससे मुराद होती है आप क्लिक करें, सिंपल क्लिक, लेफ्ट क्लिक। ठीक है। आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है वो लेफ्ट क्लिक ही इस्तेमाल होता है, राइट क्लिक कम कम इस्तेमाल होता है। आमतौर पर मेन्यूज के लिए इस्तेमाल होता है, फहरिस्त, मेन्यू, ऑप्शंस मजीद देखने के लिए। ठीक हो गया। अब चलते हैं, यहाँ पर जो आपको जितनी भी चीजें पड़ी हुई दिख रही हैं, छोटी छोटी तस्वीरें, इनको कहते हैं आइकन्स। क्या कहते हैं जी? आइकन्स। ठीक है। आइकन्स कहते हैं। ठीक है, आइकन। आमतौर पर दो तरह के मशहूर आइकन्स होते हैं, एक फोल्डर का, एक फाइल का। फोल्डर और फाइल में फर्क समझ लीजिए। देखें, ये जो पीला सा होता है ना, इसको कहते हैं फोल्डर। ये फोल्डर है, जैसे ये इकरमा नाम का फोल्डर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये फोल्डर है। ऑनलाइन क्लास पीसी एपीसी 2020, ये है फोल्डर। ये टीटी लिखा हुआ है, नीचे डेट डली हुई है, ये फोल्डर है। BCC2 शॉर्टकट, ये भी फोल्डर है। अच्छा, इसके अलावा ये तलहा रिज्यूम, ये लिखा हुआ रिज्यूमे कहते हैं वैसे तो, रिज्यूमे ये लिखा हुआ है। टीचर वाइज टाइम टेबल, ये फाइल्स है सारी। ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है जी? यहां तक मुझे बताएं, मैंने जो टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी सी आपको बताई हैं, ये जो मैंने टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अल्लाह अकबर, इतने सारे। सर रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या वॉइस आ रही? इरम टू एवरीवन, मतलब आपको नहीं आ रही होगी, मुझे तो नहीं आ रही सर। अच्छा, इनको एडमिन आप प्लीज़ इनसे, इरम से रब्ता कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से रब्ता कर लीजिए, कहीं से भी, वहाँ से इनकी हेल्प कीजिए प्लीज़। आइकन की को कहते हैं। अफराज, आप जब क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो एक दफ़ा उसको दोबारा पढ़ लिया कीजिए। आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आपने कोई लफ्ज़ मिस कर दिया। सर फाइल और फोल्डर बनाना भी सिखाएंगे? जी जी सफ़ीउल्लाह, क्यों परेशान हो रहे हैं यार, सिखाऊंगा ना, जाहिर सी बात है। अभी तो इब्तदाए सबक है, पूछता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नो सर, क्लियर है सर, क्लियर है, समझ आ गया, सही, गुड हो गया। आप कोशिश किया करें, एवरीवन पे क्लिक करके फिर मैसेज किया करें, डायरेक्ट मैसेज नहीं किया करें। ठीक है, मुझे पर्सनल, एक सुफा ऑनलाइन ने किया, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए आप किसका पूछना चाह रहे हैं, तो फिर मैं आपको बता दूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आया आपने व्हाट्सएप पे क्या मैसेज करने का कहा। सर मुझे भी समझ आ गया है। ठीक हो गया, ये मैसेज मैंने इरम को किया था तो गलती से आपको हो गया। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। वो ओके, इरम को असल में आवाज नहीं आ रही, तो इसलिए किया था मैंने। जी जी नहीं सर, आप शुरू करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब फोल्डर बनाना सिखाने दो, यहाँ तक यकीनन सबको क्लियर होगा। सर आइकन किसको कहते हैं? आइकन किसको कहते हैं? अच्छा सवाल। आइकन कहते हैं वो तस्वीर, छोटी सी वो तस्वीर, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। आइकन कहते हैं वो छोटी सी तस्वीर जो किसी भी, नहीं नहीं इमेज को नहीं कहते सफीउल्लाह, इमेज को नहीं कहते आइकन। आइकन नहीं, पिक्चर या इमेज को नहीं कहते। ठीक है, आइकन जो है ना वो कहते हैं ऐसी ऐसी शक्ल, ऐसी समझने के लिए आप पिक्चर या इमेज कह लें,
आइकन ऐसी चीज जिसकी मदद से कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई फाइल या कोई फोल्डर रिप्रेजेंट होता है। देखें, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे उसमें हम कमांड्स लिखकर एंटर करते थे, जैसे कि डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हम कमांड लिखते थे तो एग्जीक्यूट होती थी। अब क्या हो गया, अब आपको ये कहा गया कि आपको कोई जरूरत नहीं इंटरेक्शन करने की, आपको कोई जरूरत नहीं कंप्यूटर को इस तरह से, आप जस्ट इशारा करें हाथ से। देखे ना कितना मजा आए कि आप हाथ से इशारा करें, आपके इशारे को समझें, आपका जो नौकर है वो आपके इशारे, हाथ के इशारे को समझे और आपका हुक्म बजा ले आए। तो कंप्यूटर के साथ हम ऐसा ही करते हैं। हमारा हाथ होता है माउस के ऊपर, हम माउस से इशारा करते हैं। इसी वजह से माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। पॉइंट कहते हैं इशारा करना, इसी वजह से तीर के निशान को पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको पॉइंटर कहते हैं, तीर के निशान को। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हम पॉइंटिंग कर रहे होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं, और माउस की मदद से इशारा कर रहे होते हैं, लिहाजा माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अब इशारा करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई चीज होगी, उसके ऊपर इशारा करेंगे ना। ठीक है, तो किसी भी फाइल या फोल्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो शेप इस्तेमाल होती है, उस शेप को आइकन कहते हैं। अब पिक्चर या इमेज को आइकन कहना मुनासिब नहीं है। ठीक हो गया? सर वैसे तो मैं मोबाइल से जूम क्लास लेता हूं, मगर आपने कहा कि पीसी में लें, मेरे पास माइक नहीं है, फिर भी मैं पीसी से ले रहा हूं। बहुत शुक्रिया ओनरल्लाह, आपका बात मानने का शुक्रिया, लेकिन कोशिश करें माइक का भी इंतजाम कर लें। मैं हैंड फ्री से क्लास ले रहा हूँ, हैंड फ्री से बेहतरीन क्लास ले जाती है। सब मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद ऐप्स को भी आइकन, हाँ ऐप्स के आइकन्स वहां पर होते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं, लाजमी कह सकते हैं। जी जी, डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं, बिल्कुल ये सारे के सारे आइकन्स हैं जिनके बारे में हमने आपको फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में बताया था। अच्छा जी, अब मैं मजीद सवाल नहीं ले रहा हूँ, पहले मैं बता दूं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आपके सवाल पढ़ूंगा। फोल्डर किस काम, अब मैं बता रहा हूँ फोल्डर और फाइल में फर्क क्या है। पहले मैंने सिर्फ आपको अभी आइकन का बताया, अभी फोल्डर और फाइल का नहीं बताया। फोल्डर होता है एक कंटेनर, कंटेंट होल्डर। ठीक है, एक आसान जुबान में समझें तो थैला, लफाफा, ड्रॉर, खाना, कोई ऐसी चीज, बैग, कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को कंटेन करती है। ठीक है, अब बैग है ना, बैग को हम लेकर नहीं पढ़ते, बैग को हम बैग को इटसेल्फ इस्तेमाल नहीं करते। बैग के अंदर तो जो चीज होती है हम उसे इस्तेमाल करते हैं, हमारे काम की वो चीज होती है। ठीक है ना, इसी तरह लिफाफे में शॉपिंग बैग जो है, उसके अंदर जो चीज होती है वो हमारे काम की होती है, हम उसको रखने के लिए शॉपिंग बैग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बजाते खुद फोल्डर को हम किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसके अंदर चीजों को रखा जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके अंदर अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हम फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब फोल्डर और फाइल क्या चीज होती है, फाइल को समझना जरा तवज्जो से सुनिएगा। देखें, कंप्यूटर में जो डाटा है वो बहुत सारी किस्मों का डाटा मौजूद होता है कंप्यूटर में। कोई वीडियो का डाटा है, कोई वीडियो की सूरत में है, कोई ऑडियो की सूरत में है, कोई टेक्स्ट की सूरत में है, कोई पिक्चर की सूरत में है। हर किस्म के डाटा के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। हर सॉफ्टवेयर को की पहचान के लिए मुख्तलिफ आइकन इस्तेमाल किया जाता है उसकी फाइल के लिए। अच्छा, आइकन, सॉरी, आई एम सॉरी, आइकन की तरफ दौड़ गया मैं फिर। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कोई काम करते हैं और वो महफूज जब करते हैं तो वो एक फाइल बन जाती है। ठीक है, सेव्ड वर्क इन एनी सॉफ्टवेयर इज कैन बी रेफर टू एज अ फाइल। ठीक है, समझ आई? किसी भी प्रोग्राम में, मिसाल के तौर पे आपने वॉइस रिकॉर्डिंग की है, तो वॉइस रिकॉर्डर में जो आपने अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लिया है, वो जब आप अपनी रिकॉर्डेड आवाज को सेव कर लेंगे तो वो जो चीज बनेगी वो एक फाइल कहलाएगी। ठीक है, फोल्डर आमतौर पे येलो कलर का ही होता है, अगरचे इसका आइकन तब्दील कर सकते हैं हम, लेकिन बहरहाल आमतौर पे बाय डिफॉल्ट इसका कलर येलो होता है, जबकि फाइल का बाय डिफॉल्ट कोई एक कलर नहीं होता। यह डिपेंड करता है वो किस खानदान की फाइल है, किस फैमिली से बिलोंग करती है, किस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करती है। मिसाल के तौर पे MS वर्ड है, उसकी फाइल इस तरह से होगी। जो एक्सेल की फाइल है उसकी फाइल का आइकन इस तरह से होगा। ठीक है,
ये पास फैब फॉर एक्सेल, एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर, एक्सेल से रिलेटेड, ये भी इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा मैं। ये इसका आइकन इस तरह से होगा। अल्ट्रा सर्च ये भी हमारे कोर्स में आएगा इंशाल्लाह। पिछले कोर्स में ना पास फैब था ना अल्ट्रा सर्च था, ये भी इंशाल्लाह ताला इसका आइकन इस तरह से है। यार ये आप हरकत नहीं किया करें, मुझे अब दोबारा एहसान भी मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। आइकन की फुल फॉर्म हर चीज की फुल फॉर्म नहीं होती भाई। जैसे वो क्या उसको कहते हैं, लोगों ने ना टीचर की एक फुल फॉर्म बनाया हुआ है, टी से ये बनता है, ई से ये बनता है, वो लोगों ने बनाया हुआ, हकीकत में है नहीं। टीचर कोई एब्रिविएशन नहीं है, ठीक है। जैसे हाँ फेल है, फेल का एब्रिविएशन मुझे याद आ गया, फेल कोई एब्रिविएशन नहीं है, कोई मुखफ़फ़ नहीं है, लेकिन लोगों ने बनाया हुआ है कि फेल का मतलब है फर्स्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, तो ये बनाया हुआ है, लेकिन ये बना लिया किसी ने बस। इसी तरह आइकन से कोई आप बना लें तो बना लें, अदरवाइज आइकन बजाते खुद एक लफ्ज है, बामाना लफ्ज है। ये सवाल पूछा है शर्जील इस्लाम ने, मुझे शर्जील की फुल फॉर्म बता दें, मैं आपको आइकन की फुल फॉर्म बता दूंगा। अच्छा मजाक कर रहा हूँ यार, मैं बड़ा डरता हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स से, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ उस तरह की एसोसिएशन एफिलिएशन नहीं बनी होती, उस तरह का ताल्लुक नहीं होता, तो बसा औकात वो माइंड भी कर सकते हैं। अच्छा चलें जी, अब हम फोल्डर बनाना सीखेंगे, ठीक है। फोल्डर बनाना सीख रहे हैं हम। फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की बाद में बताता हूँ, पहले बताता हूँ। राइट क्लिक करें आप, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन मौजूद है, न्यू पे जाएं। न्यू पर जाकर आप फोल्डर पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये फोल्डर बन गया। फोल्डर पे आप अपना नाम लिखें। अच्छा याद रखें, बाज लोगों की आदत होती है वो न्यू फोल्डर ही इसका नाम रहने देते हैं, जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है, मुनासिब नहीं है। बेहतर ये है कि आप इसका पर्पसफुल मीनिंगफुल नाम लिखें, जो इसके अंदर चीजें मौजूद हैं आप उसके मुतल्लिका नाम रखें, ताकि नाम पढ़ के आपको फौरन से पता चल जाए इस फोल्डर में क्या चीज है। मिसाल के तौर पर ये देखें BCC2, अब ये मैंने TT लिखा हुआ है, TT स्टैंड फॉर टाइम टेबल। इसके अंदर टाइम टेबल है कॉलेज का, ये देखें, ठीक है। कॉलेज के टाइम टेबल्स हैं, ये देखें, ठीक है। 2 PDF फाइल्स हैं, 2 एक्सेल की फाइल्स हैं। इसी तरह ये इकरमा है, मेरा भतीजा है, उसने अपने कंप्यूटर का डाटा मुझे कहा था कि आप रखें। ये कुरान लेसन्स वो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता है कुरान पाक की, तो उसने मुझे कहा कि जी आप रख लें। छोटा सा भी 9th क्लास में, ये उसकी वो भी है सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। अल्लाह अकबर, बड़ी देर की मेहरबान, बताते बताते हुजूर हम होस्ट नहीं रहे। चलें ठीक है, अब यकीनन आपको नजर आ रही होगी। अच्छा देखें, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट्स अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी बने ना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का बने कि जो इसमें रब्ता करना फौरी तौर पे ज़रूरी है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त है, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, सिम पे कॉल कर सकते हैं। मैं फौरी तौर पे अटेंड कर लूँगा, ठीक है। मैसेज नहीं, कॉल कर लिया करें फ़ौरन से। अगर एडमिन का कोई बंदा देख रहा हो तो वो कॉल कर ले, अगर सर एहसान मौजूद ना हो तो। अच्छा जी, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। राइट क्लिक किया, यहाँ से डेस्कटॉप के खाली एरिया पे राइट क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें, फोल्डर पर क्लिक कर दें, ये फोल्डर बन गया। इसका प्रॉपर नाम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये इकरमा है, तो इसको इसको देख के मुझे पता चल रहा है इकरमा नाम के फोल्डर में मेरे भतीजे इकरमा की फाइल्स है। ये TT है, टाइम टेबल, TT स्टैंड फॉर टाइम टेबल, तो इसके अंदर टाइम टेबल्स मौजूद हैं। अब न्यू फोल्डर को देखकर क्या पता चलेगा भला, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बहरहाल ये देखें, अब मैं इसमें वो करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ BCC2, BCC बेसिक कंप्यूटर कोर्स 2, या BCC2 बना दिया ना, तो ये फोल्डर बन गया। फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है, ये शॉर्टकट की है फोल्डर बनाने की। फोल्डर बन जाता है, ये देखिएगा मेरा माउस हरकत नहीं करेगा, मैं की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर फोल्डर बन जाएगा, ये देखिए वो ऊपर बन गया, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब एक छोटी सी ट्रिक सिखाते हैं आपको, फोल्डर, चूंकि फोल्डर से ही मुतल्लिका आज चीजें चलेंगी। अल्लाहु अकबर, मैसेज क्या आया हुआ है सर, प्लीज रिपीट कर दें कैसे बनाया आपने फोल्डर। मैं रिपीट कर देता हूँ। अरे मियाँ सैफुल्ला, बहुत सारी चीजों के एब्रिविएशंस होते हैं लेकिन कुछ चीजों के नहीं भी होते। जी जी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का एब्रिविएशन, यूएसबी से यूनिवर्सल सीरियल बस ही बनता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कंप्यूटर से क्या बनता है? कुछ भी नहीं। कंप्यूटर तो खुद एक बामाना लफ्ज है, यूएसबी कोई बामाना लफ्ज नहीं है, ठीक है, प्रॉपर वर्ड नहीं है, ये एक एब्रिविएशन है। जैसे मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तो उसका एब्रिविएशन है पीजीसी, पीजीसी। तो पीजीसी कोई लफ्ज नहीं है, पंजाब तो कोई लफ्ज है, कॉलेज भी लफ्ज है, लेकिन पीजीसी तो कोई लफ्ज नहीं है ना। तो इसी तरह से यूएसबी, मैं तो अपना नॉलेज शेयर कर रहा था, और ग्रेट हो गया, जबरदस्त, मेरी तरफ से आपकी नौजी पे छोटा सा स्टार। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। वकार, आप ना डांटें किसी को, मैं डांट सकता हूँ, आप ना डांटें। अच्छा जी, तो अब फोल्डर के, अभी हमारे ना आज कोशिश करेंगे कि फोल्डर का ही चले, 10 तो बज गए, चलें कल देखते हैं फोल्डर का आइकन कैसे चेंज करते हैं। फोल्डर का आइकन, ये फोल्डर मतलब आइकन इमेज जो इसकी बज़ाहिर पीली शक्ल है, ये कैसे तब्दील करेंगे ये देख लें। अच्छा, फोल्डर कैसे बनाते हैं मैं रिपीट कर दूं। राइट क्लिक किया, न्यू पर गए और ये फोल्डर पर क्लिक कर दिया, ठीक है, राइट क्लिक किया, न्यू पर गए, फोल्डर पर क्लिक कर दिया, ये फोल्डर बन गया, ठीक है जी, ठीक है जी। ये देखें, इसका नाम ही मैंने रख दिया, ये फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर का जो वीविंग इमेज यानी जिसको दिखने वाली इमेज है पीली सी, वो इमेज कैसे तब्दील होगी। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पर चले गए, प्रॉपर्टीज में जाने की शॉर्टकट की क्या है, आल्ट एंटर, आल्ट प्लस एंटर। आल्ट प्लस, जब मैं बोलता हूं प्लस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने प्लस की दबानी है। प्लस का मतलब ये होता है कि आपने, प्लस का मतलब होता है आपने दोनों कीज इकट्ठी दबानी है, आल्ट प्लस, ठीक है, आल्ट प्लस। यहां पर गए, फिर आप जाएंगे कस्टमाइज में, कस्टमाइज में जाने के बाद आप चेंज आइकन में जाएंगे तो बहुत सारे आइकन यहां पर आपके लिए खुल जाएंगे। ये देखें, फर्ज करें दरख्त मुझे पसंद आ गया, अप्लाई किया, गर्मी है, दरख्त की छांव में आप बैठ सकते हैं, ये देखें ये दरख्त बन गया, ठीक है। अब इससे एक और भी फायदा होता है कि आपने अलग अलग चीजों को अलग अलग आइकन वाले फोल्डर्स पे रख लिया, तो उसमें फायदा क्या होगा कि आपको नाम नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप फौरन से देख के पहचान जाएंगे यार इसमें फला चीज पड़ी हुई है। वालेकुम अस्सलाम, जस्ट नाम आपने लिखना था बस, मतलब सलाम लिखना था, सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद फोल्डर को, फोल्डर की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए आल्ट एंटर, कस्टमाइज में गए, चेंज आइकन पे क्लिक किया, कोई सा भी आइकन यहां से रख सकते हैं आप, जैसे ये है, ओके किया, अप्लाई, ओके, ये देख सकते हैं। ये इतना क्लियर इस वक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो बैकग्राउंड ही इस कलर का ही है, इस वजह से। अच्छा, अब इसको किसी भी फोल्डर का नाम तब्दील करना हो तो उसकी शॉर्टकट की है, उसका तरीका है राइट क्लिक करके रीनेम पर क्लिक करें और उसका नाम तब्दील कर दें। ये मैंने उसका पूरा नाम लिख दिया, ठीक है जी। राइट क्लिक किया,
रीनेम पर क्लिक किया और उसका नाम तब्दील कर लिया। रीनेम करने की शॉर्टकट की है F2, सिंपल F2, जो आपकी कीबोर्ड के सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे होगा। F2 की F1 से लेकर F12 की फंक्शन कीज हैं, उनमें से की है F2, वो आप दबाएंगे तो रीनेम मोड में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर कोई भी इसका नाम तब्दील कर सकते हैं, F2। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने अगर इस यहाँ पर जो आइकन्स जितने भी पड़े हुए हैं इनके दिखने का जो वीविंग स्टाइल है वो बड़ा करना हो, ठीक है, वो जरा बड़ा करना हो तो कैसे कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की समझ लीजिए। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अप, मैं लिख देता हूं आपको। स्क्रॉल अप कहते हैं, माउस के दरमियान में एक छोटा सा व्हील होता है, टायर लगा होता है छोटा सा, उसको आप घुमाते हैं तो स्क्रोलिंग होती है। ये देखें, ये स्क्रॉल बार आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये जो ऊपर नीचे हो रही है, ये आप उस व्हील की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके जब आप ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो आइकन्स का साइज बड़ा होता चला जाएगा, और जब नीचे की तरफ घुमाएंगे तो आइकन्स का साइज छोटा होता चला जाएगा। मेरे ख्याल में अब तो सबको ही नजर आ रहा होगा, है ना जी। अच्छा, तो ये आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल डाउन अगर मैं करूं तो आइकन्स बहुत छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटे होते चले जाएंगे, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ये देखिए, ये इतने छोटे हो गए। ठीक है, सवाल ले लेता हूँ मैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, जी हाँ, सवाल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। रिपीट प्लीज सर, फोल्डर बनाने के शॉर्टकट की रिपीट करते हैं। अच्छा, नीचे लिखी हुई है जी, ठीक लिखी है इन्होंने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। सर ये क्या क्या, ये क्या किया सर, आइकन छोटे कैसे किए? जी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा, 4 मिनट रह गए हैं तकरीबन, तकरीबन करीब करीब 5 मिनट। 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगी, क्लास बंद हो जाएगी, तो आपने दोबारा वो आ जाना है, ज्वाइन कर लेनी क्लास। ठीक है, 34 लोग मौजूद हैं इस वक्त। देखें, कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस के दरमियान वाला जो व्हील है उसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे, ठीक है, तो आइकन्स बड़े हो जाएंगे। और नीचे की तरफ घुमाएंगे तो छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है जी, मैं इनको जल्दी से, खाम खा जो ना वो इधर रश बन गया काफ़ी सारा, डिलीट कर देते हैं जी। आइकन्स छोटे कैसे किए, तो यही तो मैंने आपको बताया कि कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल की जो की है उसको प्रेस करके रखना है आपने, और उसके बाद माउस के दरमियान में जो व्हील है, स्क्रॉल व्हील जिसे कहते हैं, उसको ऊपर की तरफ घुमाएं जबकि आपने कंट्रोल की प्रेस किए रखी हो। ठीक है, कंट्रोल की प्रेस करके फिर स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करना है आपने, तो आइकन्स छोटे और बड़े होते चले जाएंगे। कंट्रोल की क्या होती है, अच्छा मैं बता देता हूँ।
ये आपको कीबोर्ड की पिक्चर दिख रही है ना, इसमें ये लेफ्ट साइड ये CTRL की मौजूद होगी कीबोर्ड पे, नजर आ रही है आपको? इसको कहते हैं कंट्रोल की, ठीक है, कंट्रोल की। ये शॉर्ट फॉर्म है, CTRL शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल की, तो कंट्रोल की कहते हैं इसको, ये वाली, ये जी अब समझ आ गई? अब कौन सी की होता है वो जो एरो की शक्ल में, नहीं नहीं की नहीं भाई, हाउ टू चेंज इमेज ऑफ फोल्डर। उम्मे सलमान मैं आपको दोबारा बताता हूँ, वेट करें। सफीउल्लाह, आप जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, माउस के दरमियान में जो व्हील होता है, टायर छोटा सा लगा होता है, स्क्रोल व्हील कहते हैं, माउस के दरमियान में, अब की नहीं कह रहा हूं मैं, माउस के दरमियान में, ठीक है। अच्छा, उम्मे सलमान, ये पता नहीं क्या नाम था, उन्होंने सवाल किया, हाँ उम्मे सलमान, हाउ टू चेंज इमेज ऑफ फोल्डर। ये मैंने आपको 2 मरतबा बताया था, देखें आप, ये इकरमा शुएब नाम लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करें, किसी भी फोल्डर पे आप क्लिक करें और फिर आल्ट एंटर प्रेस करें, आल्ट एंटर प्रेस कर सकते हैं या लेफ्ट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके, राइट क्लिक के बारे में भी मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर सकते हैं, फिर आप कस्टमाइज पे जाएं, फिर चेंज आइकन पर जाएं, तो यहां से आप कोई सी भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये BCC2 की इमेज ये वाली आ गई है, देख सकते हैं आप। जी उम्मे सलमान, आपको जवाब मिल गया? सफीउल्लाह आपको समझ आ गई? चलें सही, ठीक हो गया, आपको आपका भी आ गया। और किसी का अभी तक को कोई सवाल बाकी तो नहीं है? हम क्लास यहीं पर जल्दी से हम खुद बंद कर रहे हैं, ताकि हम जल्दी से, मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, जल्दी से रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट से कम रह गया। जी स्टूडेंट्स, तो बात हो रही थी, अभी हम डिस्कस करते हैं इन फोल्डर्स को डिलीट करने का तरीके के मुतालिक। मैं देख लूँ पहले, कोई इंपॉर्टेंट फोल्डर ना डिलीट हो जाए, ये खाली है, ठीक है। देखें, ये BCC2 नाम का फोल्डर है ना, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। लिखा हुआ भी आ जाता है, जैसे ही माउस उसके ऊपर लेकर जाएं तो लिखा हुआ आ जाता है कि किस डेट को क्रिएट हुआ, और ये एम्प्टी है, ये इसमें फाइल्स मौजूद है वगैरह। ये देखें, ये इसके ऊपर आ गया, इसने बता दिया, ये 879 KB का साइज है इसका, इसको 1 जून 2021 को इसको क्रिएट किया गया था। फाइल्स इसके अंदर है, टाइम टेबल विल इफेक्टेड फ्रॉम दिस और वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, BCC2 जो फोल्डर है इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए डिलीट का मतलब है रिमूव करना, खत्म करना, तबाह बर्बाद करना, मौत की नींद सुलाना, जो मर्जी समझ लें। राइट क्लिक करके आप लास्ट में देखें, रीनेम से ऊपर है डिलीट का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सीधा रिसाइकल बिन में चला जाएगा। ये देखें, ये रिसाइकल बिन में BCC2 नाम का आ गया। मैं 1 सेकंड के लिए स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ, क्योंकि किसी ने ड्रॉ किया हुआ था स्क्रीन पे। चलें, ये देखें, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब ये देखें, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे कहीं पर BCC2 नाम का वही आइकन नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको डिलीट किया था, और वो रिसाइकल बिन में चला गया। रिसाइकल बिन में जाते हैं, और यहाँ से हम इसको, इस BCC2 नाम के फोल्डर को हम राइट क्लिक करके इसको रीस्टोर पे क्लिक करते हैं। रीस्टोर से क्या होगा, वो वापस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अपने लोकेशन पे वापस आएगा। ये है जी BCC2, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, अच्छा, डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है, आपके कीबोर्ड के ऊपर डिलीट नाम की मौजूद है, बटन, की मतलब बटन, ठीक है, डिलीट नाम का बटन मौजूद है, की मौजूद है।
जस्ट उस पर क्लिक कर दें, ये डिलीट हो गया और वो कहाँ पर गया, रिसाइकिल बिन में। ठीक है, ये विंडोज 10 के अंदर है। बाकी जो विंडोज 7 है या उससे पुरानी विंडोज है उनमें वो एक मैसेज देता है आपको कि आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस फोल्डर टू रिसाइकिल बिन। वो फिर आप यस पे क्लिक करते हैं, फिर वो डिलीट करता है। विंडोज 10 के अंदर डायरेक्ट डिलीट। अच्छा, और उसको वापस लाना है तो उसी तरह से राइट क्लिक करके रिस्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि यार ये रिसाइकिल बिन में ना जाए, बारों बार ही डिलीट, परमानेंटली डिलीट हो जाए बारों बार, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है आप इसको सेलेक्ट करें, और ये खतरनाक तरीका थोड़ा सा, शिफ्ट प्रेस करके फिर डिलीट की प्रेस करें। अब वो आपको मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट। परमानेंटली मतलब मुस्तकिल डिलीट। इसके बाद इसको वापस नहीं लाया जा सकेगा। यस पे क्लिक करूंगा, वो डिलीट हो गया। अब ये देखें रिसाइकिल बिन में नहीं गया। ठीक है जी। जी मैं दोबारा बता देता हूं। जैसे ये है न्यू फोल्डर, ये दरख्त वाला फोल्डर जो है इसको आप डिलीट करते हैं। ये देखिए ये है, राइट क्लिक करके, एक तरीका ये है, राइट क्लिक करके आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया और कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में। ये रिसाइकिल बिन में आ गया। यहाँ से आप राइट क्लिक करके रिस्टोर करेंगे तो ये वापस डेस्कटॉप पे आपको दिखेगा। ये देखें, ये देखें ये। ठीक है ये। अच्छा, दूसरी बात, इसको डिलीट करने की शॉर्टकट की है डिलीट की आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है, डिलीट का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करें। सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट कैसे करते हैं, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये सिलेक्ट हो गया। इसको क्लिक कर देने के बाद डिलीट की पर क्लिक कर डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मुस्तकिल सॉरी रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। ये देखें ये रिसाइकिल बिन में आ गया। और अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो फिर शिफ्ट प्रेस करके डिलीट की प्रेस करेंगे, शिफ्ट डिलीट। अभी आपसे पूछा यस, यस, चलें जी। अब ये परमानेंटली डिलीट हो गया। अच्छा जी, ठीक है जी, शरीर इस्लाम, थैंक यू। अच्छा जी, यहां तक किसी का सवाल, किसी का? जो नई फोल्डर बनाएंगे उससे कैसे करेंगे, उसे यूज कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे? मतलब बंदा पूछे वो टिश्यू पेपर है जिस पे यूज करना है, क्या मतलब समझ नहीं आया बात। यूज का मतलब है उसके अंदर कुछ चीजें आप रख सकते हैं, बस सिंपल। मिसाल के तौर पे देखें, हाँ चले मैं बताता हूँ, कोई मसला नहीं। ये फोल्डर बनाया ना मैंने, यहाँ पर फोल्डर बनाया, इसका नाम रखा ABC। ये ABC नाम का जो फोल्डर है इसको डबल क्लिक करें। इसके अंदर कोई सी भी फाइल या फोल्डर आप स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कॉपी करके रख सकते हैं। कॉपी करना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, और सेव करना भी सिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें आएंगी। आप खुद देख सकते हैं कितनी बेसिक चीज़ से मैंने शुरू किया था कि इसको डेस्कटॉप कहते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है ना। अच्छा जी, उसमें डाटा सेव कैसे करेंगे, उसमें डाटा सेव कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे मेरे पास ये APC ये फाइल मौजूद है। ठीक है, पावर पॉइंट की फाइल है, ये आप देख सकते हैं, ये फाइल मौजूद है। ठीक है जी, तो इस फाइल को मैं उठाकर
जस्ट उठाकर क्लिक करके ड्रैग करूंगा, खींचूंगा, ड्रैग करना खींचना, उठाकर इसके ऊपर लेकर आऊंगा, छोड़ दूंगा तो ये इसके अंदर आ जाएगी। ये देखें एबीसी के अंदर एबीसी नाम की फाइल आ गई। इसके अलावा इसके अंदर एक और फोल्डर आपने बनाना है, तो राइट क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें, फोल्डर पे क्लिक करें, यहाँ पर XYZ इस नाम का फोल्डर एक और बन गया। ठीक है जी, XYZ के नाम के अंदर एक और फोल्डर बनाना है आपने, PQR, यानी जी एक और फोल्डर बन गया। अब देखें एबीसी के अंदर एक फाइल जो मैंने वहां से यहाँ पर मूव की है, और एक फोल्डर है XYZ का, उसके अंदर एक और फोल्डर है PQR, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में हवा। ग्रेट सरला पाक दोनों टीचर्स को सलामत रखें और खुशियां दें, आमीन, जज़ाकल्लाह। अच्छा, उसके अलावा कोई चीज कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, कट पेस्ट कैसे करते हैं, ये भी हमारे लेसन का हिस्सा है, ये भी इंशाल्लाह अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फाइल सेव कैसे करते हैं ये भी इंशाल्लाह आ जाएगा। ये जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर को या किसी फाइल है, इस फाइल को इसके अंदर मूव कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आएंगी इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए। अगर किसी ने माइक ऑन करके पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। अगर किसी ने माइक ऑन करना है तो जस्ट लिख दें कि मैंने ऑन करना है। तो आप माइक ऑन करने का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरा बाज़ औक़ात सवाल लिखने में ना वो मुश्किल होता है बाज़ लोगों के लिए लिखना। अगर आप वॉइस में क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में किसी का कोई सवाल नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाएं आप इस जी एक सेकंड, मैं स्क्रीन स्टॉप कर लूँ एक सेकंड। जी मैंने अलाउ कर दिया है, एक वक्त में एक ही बोलिएगा, ठीक है जी, बोल सकते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना ये था, जो परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स हैं उनको रिकवर करने के लिए कोई ऑप्शन है हमारे पास विंडो में? जी है। जैसे जी रिसाइकल बिन से हम रिस्टोर कर लेते तो परमानेंटली जो चीज़ हमसे डिलीट हो जाए। जी बिल्कुल है, वो भी इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में आएगा जी, उसका भी आपको ठीक है सर। बताएंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल आएगा। ठीक है थैंक्स सर। उसके लिए सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल होता है। ठीक जी है सर, और कोई? थैंक यू। वेलकम। जूम कैसे डाउनलोड करते हैं? गूगल पे जाएं, जूम डाउनलोड लिखें, आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है सर। आपको टेस्ट्स या क्विज़ेस भी लेंगे? टेस्ट्स या क्विज़ेस वो होते हैं थेरेटिकल कोर्सेज के। प्रैक्टिकल का टेस्ट जो है वो, और वो भी ऑनलाइन लेना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलें बहरहाल फिर भी इसका इंशाल्लाह कोई ना कोई इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सवाल आपने पूछा कि कोई टेस्ट या क्विज़ेस वगैरह का। सफ़िया मुर्तज़ा ने कहा जी गुड क्वेश्चन, वाकई में अच्छा सवाल था इनका कि जो परमानेंटली डिलीट हो उनको वापस कैसे लाया जाए। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे, हमारे कोर्स के अंदर है ये चीज़। सही। अच्छा जी, चलो जी, अब हम ये सीखते हैं। वैसे तो 4 मिनट रह गए हैं, लेकिन चलें बहरहाल किसी भी फाइल को, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, ये डेट्स टू नाम की फाइल है, ये इमेज है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये इमेज है, और मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ एक सेकंड। सुनता हूँ सर हमें हैंड मुझे। रेज कर रहे हैं, मे बी उनको कुछ पूछना हो। जी जी जी, वकार आपने हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। आपने कुछ कहना है क्या? जी जी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ मैं।
असफ़ा ऑनलाइन मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज़। एहसान भाई, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मुझे होस्ट बना दें। मेरे लैपटॉप में विंडोज 7 है, तो उसे विंडोज 10 में लाने का के लिए क्या करेंगे? उसके लिए फ़िलहाल आप ये करेंगे, जब तक आप सीख नहीं लेते उस वक्त तक आप जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, बाज़ार जाएंगे, वो 500-700 रुपये शायद आपसे लेगा। अगर इससे कम ले तो अच्छी बात है, और वो आपको आपके लैपटॉप में विंडोज 7 इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, फ़िलहाल यही तरीका है, क्योंकि अभी मैं विंडोज 7 नहीं सिखा, विंडोज 10 इंस्टॉल करना फ़िलहाल नहीं सिखा सकता। वो हमारी विंडोज़ का आखिरी लेसन होगा, बल्कि कोशिश करेंगे हमारे कंप्यूटर कोर्स का आखिरी लेसन हो। सिर्फ इंस्टॉल न्यू विंडो तो क्या डाटा सारा डिलीट हो जाता है? इरम, ये सवाल थोड़ा सा रिच है, मतलब सवाल रिच नहीं है बल्कि जवाब इसका रिच है। इतना शॉर्ट सा आंसर नहीं है इसका। इसका जवाब ये भी है कि डाटा डिलीट हो जाता है, और उसका ये भी है कि डाटा डिलीट नहीं भी होता, डाटा को बचाया भी जा सकता है। इसका शॉर्ट वर्ड्स में मैं आपको इसका जवाब दूं तो सी ड्राइव में मौजूद सारे का सारा डाटा डिलीट हो जाता है, अगरचे उसको भी बचाने का ऑप्शन मौजूद होता है। सफिया मुर्तज़ा, बैकअप लेने की बाज़ नौबत भी ही नहीं आती ना, विंडो अचानक ही करप्ट हो गई है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम बन गया है कि आपको विंडो इंस्टॉल करनी है, तो उसका फिर तरीका मौजूद है, हम डाटा को बचा सकते हैं। चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन बहरहाल डाटा को बचा सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह ताला मैं इस लिहाज से आपको ये सिखाऊंगा, इस तरह से ये चीज़ें सिखाऊंगा, ताकि आप अगर उस पर अमल करें तो आपको कभी विंडो इंस्टॉल करने में परेशानी ना हो। जब मर्जी आप एकदम से भी विंडो इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकें, आपको बैकअप लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। सिंपल सा तरीका, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप सी ड्राइव में कुछ भी ना रखें। डाउनलोड्स का फोल्डर है, माई डॉक्यूमेंट्स, माई पिक्चर्स, माई म्यूजिक, माई वीडियोस और डेस्कटॉप है, इन तमाम जगहों पर कुछ भी स्टोर ना करें कभी भी। उसके दो दो तीन तीन नुकसान हैं। इंशाल्लाह ताला पर जब टॉपिक आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ग्रेजुअली चलेंगे। चलो, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, और मैं बस आखिरी चीज़ बताकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखें, ये है जी डेट्स टू नाम की फाइल मैंने आपको दिखाई दी। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, मैंने आपको ओपन करके भी दिखाई ना, ये देखें, या आपने इसकी एक दफ़ा शक्ल देख लेनी है। ये शक्ल देख ली, अब मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी। क्या? कॉपी। कॉपी करके ABC के अंदर ले जाकर इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, राइट क्लिक करके पेस्ट। ये देखें, ये डेट्स टू नाम की फाइल मौजूद है। इसको डबल क्लिक करें तो ये आ गया। ठीक। अच्छा, एक बात जो मैं जिक्र करना भूल गया, कि ज़रूरी नहीं है कि डेस्कटॉप के आइकन्स को ही आप उस तरह से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। किसी फोल्डर के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये बड़े हो रहे हैं, ये छोटे हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये डेट्स टू नाम की जो फाइल थी वो यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। अच्छा, एक काम करते हैं, खाली डेट्स नाम की फाइल, ये देखें, ये फाइल यहाँ पर है और ये आपने देखी है। इसको राइट क्लिक करके मैं करता हूँ कॉपी के बजाय कट। ठीक है, कट करके यहाँ पर जब लेकर जाता हूँ, यहाँ पर जब पेस्ट करता हूँ, तो ये देखें, अभी यहाँ पर आ गई ना फाइल, यहाँ पर वो फाइल नहीं है अब। ठीक है, वो फाइल यहाँ से गायब हुई और वहां पर चली गई। ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं कट और कॉपी और पेस्ट। इन तीनों की शॉर्टकट कीज भी मैं लिख देता हूं। कट की है Ctrl+X, कॉपी की है Ctrl+C, और पेस्ट की है Ctrl, Ctrl+V। ठीक है, कट की शॉर्टकट की Ctrl+X, कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C, और पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V। ठीक है, V लाइक वीडियो। सर, आवाज बहुत स्लो है। आपके क्या ख्याल है, 1 घंटे से मुसलसल पढ़ा के तो आवाज
ऊंची होगी मेरी। मजाक कर रहा हूँ, पढ़ा तो मैं सुबह से रहा हूँ, सुबह 8 बजे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। खैर ये बात नहीं है। हाँ वो असल में जब मैं 2 हाथों से काम करता हूँ ना, तो हैंड फ्री का जो माइक है उसको मैं छोड़ देता हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, वरना मैं इसको हमेशा मैं पकड़ के रख रहा हूँ, इसको हर वक्त पकड़ के रखता हूँ मुंह के करीब करके। जी कर सकते हैं, गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल को ना मैं दादाबू कहता हूँ कंप्यूटर में, ये दादाबू हैं, इनके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। या हम इसको कह लें आप बड़े उस्ताद जी, पंजाबी में कहें तो आप सियाणा कह सकते हैं इसको, सियाणा। ये ऐसा सियाणा है, इसके बाद दुनिया के हर सवाल का जवाब मौजूद है। आखिरत के सवालों के जवाब मौजूद नहीं, दुनिया के हर सवाल का जवाब मौजूद है तकरीबन। If you lost your partitions while installing a new window, so any option to recover them is available in window. आपका सवाल क्लियर नहीं है शर्जील, आपने सवाल कर लिया। व्हाट इज सी ड्राइव? इरम अभी ये चीज आई नहीं है, इंशाल्लाह ताला इन चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बस मसला ये है ना कि आप लोग कॉन्टेक्स्ट से हट के सवाल पूछते हैं ना, तो फिर मुझे उसके जवाब देना पड़ते हैं, फिर बाकी लोग कंफ्यूज होते हैं। ड्राइव क्या चीज़ है, सी ड्राइव क्या चीज़ है। अब ये देखें ना, अब ये शर्जील इस्लाम ने, अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह के वली ने, ये ऐसा कोई अकल का दुश्मन है मेरा, और यार माइंड ना करना शर्जील इस्लाम, मैं अक्सर ऐसी बातें कर जाता होता हूँ। पता नहीं शर्जील इस्लाम ही है या पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, शर्जील आसिम, सॉरी हम सॉरी जी। शर्जील आसिम, आपने सवाल पूछा विंडोज की इंस्टॉलेशन से, हालांकि हम विंडोज इंस्टॉलेशन नहीं कर रहे। फाइल का नेम कैसे चेंज, मारिए फाइल का नेम, वही उसी फाइल का नेम कैसे चेंज कर सकते हैं? F2 शॉर्टकट की है फाइल के नेम शॉर्टकट का चेंज करने की। फाइल का नेम भी F2 से चेंज हो सकता है, फोल्डर का नेम भी F2 से चेंज हो सकता है। इट्स ओके, एक्चुअली टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किए हुए, दैट्स व्हाई सर। तो लास्ट लेक्चर कल हुआ है और उसमें तो कोई इस तरह की चीज नहीं समझाई थी मैंने, मतलब मींस के कल तो हमने एमएस वर्ड डाउनलोड करना सीखा था, एमएस ऑफिस डाउनलोड करना सीखा था, ठीक है। तो उसमें आप परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है। खैर अच्छा, ऊपर एक सवाल था शर्जील आसिम, आपने सवाल पूछा कि जो लॉस्ट अवर पार्टीशन, पहली बात तो जब आप ध्यान से होश से पार्टीशन कर उसको विंडो इंस्टॉल करें, पार्टीशन लॉस्ट होने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अगर तो डाटा रिकवर करने का प्रॉब्लम है कि डाटा कहीं ज़ाया हो गया, तो वो किसी हद तक वापस मिल जाता है, किसी हद तक मैंने कहा। अगर बहुत अच्छा डाटा चाहिए हो तो फिर आपको वो सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ते हैं, बहुत डीपली डाटा रिकवर करना हो, ठीक है ना। और बाकी यह है कि जब आप बनाते हैं, विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो उससे पहले 2-3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, उनका ख्याल रखना पड़ता है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि सी ड्राइव कौन सी वाली है। जी जी एक सेकंड, अच्छा सॉरी सर, बाज़ औक़ात पार्टीशन मिस हो जाती है बाई मिस्टेक। शजील आसिम बिल्कुल समझ नहीं आया, पार्टीशन मिस होने का मतलब आप क्या कह रहे हैं? पार्टीशन मिस होने से आपकी क्या मुराद है? अगर तो आप ये कह रहे हैं गलती से पार्टीशन डिलीट हो जाती है, तो पार्टीशन तो वापस नहीं आती। अलबत्ता जी वक़ार, आपने हैंड रेज किया, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, वॉइस में भी पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। टेक्स्ट में जो लिख कर सेंड करते हैं ना लोग सवाल अपना, उनको पढ़ना तो फिर मुश्किल है, जो सवाल बोल कर पूछते हैं उनका जवाब देना ज़्यादा आसान होता है, उनको समझना, तो पढ़ना नहीं पड़ता उनका सवाल। अच्छा, कंट्रोल एक्स से रिपीट कर दें, कंट्रोल एक्स को रिपीट कर देते हैं, कंट्रोल एक्स से तो रिपीट करना मुश्किल है, कि मुझे तो नहीं पता कंट्रोल एक्स के बाद मैंने कौन कौन सी चीज़ें बोली हैं। कंट्रोल एक्स से जो है ना, वो कोई भी चीज़ आप कट कर सकते हैं, और कट किस लिए करते हैं? ताकि कहीं और आपने ले जाकर उसे पेस्ट करना हो। मिसाल के तौर पर या आउटपुट नाम की फाइल है, वर्ड की फाइल है, आप देख सकते हैं, ये आउटपुट की फाइल है। इस फाइल को मैं यहां से करना चाहता हूं, यहां से करना चाहता हूं यहां पर मूव, तो मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया, ये देखें हल्की सी मध्यम हो गई, ठीक है, इसका मतलब है ये कट हो गई है।
एबीसी के अंदर ले जाकर मैंने कंट्रोल प्लस वी प्रेस किया, कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसका ये मतलब है। सफीउल्लाह चार्ल्स बाबा जी ने नहीं बनाया था। ये जो बाबा जी हैं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंप्यूटर की को बनाने में, लेकिन किसी एक बंदे ने डेवलप नहीं किया। हरमन हॉलेरथ का भी बहुत बड़ा किरदार है इसमें, चार्ल्स बाबेज भी है और बहुत सारे हैं। ब्लेस पास्कल भी है जिसके ने पास्कलिन इजाद किया था। बहुत सारे हैं। जी दिलावेज मुस्तफा, दिलावेज आप पिछली क्लास में भी तो नहीं थी? आप वही तो नहीं है? पिछले कोर्स में हमारा जो पहला बैच था उसमें भी एक स्टूडेंट थी दिलावेज। अच्छा आप वही हैं। इसका मतलब है मेरे पढ़ाने से कोई खास तशफ़ी कोई नहीं हुई थी पिछले कोर्स में, आपको दोबारा आना पड़ा है। एक और भी स्टूडेंट हैं शायद, 2-3 और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछला कोर्स पढ़ा था। सर ये हमारी टीम का हिस्सा है। तो ये सर दिलवेज साहिबा गुस्ताखी माजरत जी, गुस्ताखी माफ। और सर ये हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं। अच्छा माशाल्लाह, सही। चलें, ये वही तो नहीं है जिनसे आपने तारुफ कराया था स्कूल में, एकेडमी में? नहीं सर। अच्छा सही। चलें ठीक है। वैसे सर यहाँ आप एकेडमी आए थे, अब पता नहीं वो आज बच्ची क्लास में है, अलिशबा है क्लास में आज? अलिशबा है तो मैसेज करे। ये 10th क्लास की बच्ची है सर, इसने एडमिशन लिया है हमारे कोर्स में। ये यहाँ मेरी एकेडमी की स्टूडेंट है, वो मेरे ख्याल है ही नहीं आज। वो आज वो स्कूल टाइम भी नहीं आई और एकेडमी भी 2 दिन से नहीं आ रही। शायद बीमार शिमार है। अल्लाह ताला में इल्म जितना भी लिया जाए कम ही है। बिल्कुल सही है दिलावेज, आप जैसे स्टूडेंट्स की मदद, आपके स्टूडेंट्स की वजह से एकेडमी की रौनकें आबाद होती हैं। अल्लाह ताला ऐसी तौफीक हर एक को अता फरमाए कि वो बार बार पढ़ने आया करें। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, माइंड नहीं कीजिएगा आप लोग। चार्ल्स बाबा ज्यादा फेमस हैं। अब पता नहीं है औनुल्लाह आपके यहाँ ज्यादा फेमस होंगे। हम जब कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम तो सभी को फेमस मानते हैं। सर माइक पर कुछ कहना है जरूर कहिए ना वकार, आप जरूर कह सकते हैं। मैंने जब इजाजत दी है तो आप कह सकते हैं। इजाजत तब बंद हो जाएगी जब हसल बसल होना शुरू हो जाएगी, सारी इकट्ठे बोलना शुरू हो जाएंगे, तब इजाजत बंद कर देंगे। अभी आप कहिए, जल्दी से कहिए, मैं तो क्लास बंद करने लगा हूँ। वकार आप क्या कहना चाह रहे हैं? एहसान भाई आपने अलाउ किया हुआ है स्टूडेंट्स को अनम्यूट करना? सर आप ही हैं होस्ट? नहीं मैं होस्ट नहीं हूँ। अच्छा मैं बना रहा हूँ। मुझसे होस्टशिप छीन ली जाती है 1 सेकंड के अंदर अंदर। सर लगता है उस शर्म आ रही है। नहीं सफीउल्लाह ऐसी बात नहीं है यार। तो जब तक वकार भाई बोलेंगे मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी जरूर पूछिए। जी शर्जील आसिम आप पूछिए। हेलो। जी वकार भाई पूछिए। हेलो। जी आवाज आ रही है आपकी। I'm सॉरी मेरा ही माइक म्यूट था। जी बताइए आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सर, वो एक रिक्वेस्ट ये करनी थी मैंने, कि सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक चल रहा होता है ना सर, उसको पर बात हो जाए। तो वो सर दरमियान में टॉपिक कहीं और चला जाता है, फिर वो टाइम भी जरा काफी वो हो जाता है। जी आपकी बात बजा है। मैंने पहले ही नाम लेकर स्टूडेंट को कह दिया था कि आप। और सर दूसरा ये था कि सर जैसे आप पढ़ा रहे हैं ना सर, ये रिकॉर्डिंग के अंदर भी चीजें आती हैं। अब ये हम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई माइंड भी ना करे इसमें किसी को, कि सर वो ध्यान से देखे आपका, क्योंकि आपका टाइम कीमती है। आपने हमारे साथ कुछ अरसे तक चलना है, फिर वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकेंगे और फिर वो दूसरा मतलब दूसरी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर रिकॉर्डिंग में भी चीजें आ जाती हैं, तो एहतियात से देखें। 1 घंटा होता है सारा। अच्छा उसमें बार बार रिपीट। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एक तो बात यह है कि रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो दोबारा सुनना वो कोई ही सुनता है,
हर एक की बात नहीं करता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए रिकॉर्डिंग दोबारा सुनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक के पास टाइम महदूद है। दूसरी बात, अगर कोई वाकई में सीख रहा है और उसने 15 चीज़ों में से एक चीज़ अचानक से उसे समझ नहीं आई है, वो अगर रिपीट करवा रहा है तो चलें ठीक, मैं इसको बुरा नहीं मानता, रिपीट करवाने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, आपकी बात दुरुस्त है। आप बहुत ज्यादा बार रिपीट नहीं, एक चीज मैंने, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, मैंने रिपीट कर दी दूसरी बार, अब अगर उसके बाद भी किसी को समझ नहीं आई तो अब उसे रिकॉर्डिंग में देख लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात? मिसाल के तौर पे मैंने बस फोल्डर ठीक का है, आइकन चेंज बिल्कुल करना ठीक है। समझा दिया, ठीक। समझ नहीं आई, एक बार रिपीट करवा लें, उसके बाद अगर किसी को जी जी समझ नहीं आई जी तो आप रिकॉर्डिंग का इंतजार कीजिए, बिल्कुल फिर भी समझ नहीं आई, फिर दोबारा आप पूछ सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, सफीउल्ला ने ठीक, आपसे माजरत बिल्कुल भी ठीक। की है, सफीउल्ला ने आपसे माजरत भी की है, ठीक है। ये बड़ा शुक्रिया दिल होता है शुक्रिया। किसी के इस तरह से माजरत करना। अच्छा चलें जी, अच्छा सरवत ये सर मोहम्मद। मैं एक छोटी सी जी जी बात कर जी लूं। जी जी सानवी जी। अच्छा ये तमाम लोग एक सुन लें बात कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हो तो आप क्लास का जो टाइम है ना 10:30, उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हो तो बस वो किया करें। सर ने सोना होता है और सुबह सर जल्दी उठते हैं, तो इसलिए सर का वक्त बहुत कीमती है। रिकॉर्डिंग, नोट्स और ज़ूम पे क्लास, ये अलग-अलग 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको देखने, पढ़ने और सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि एक इंसान को दोबारा से किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत पड़े। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ जो बार-बार कोशिशों के बावजूद आप नहीं कर पा रहे, तो वो आप क्लास के एंड पे सर से पूछ लिया करें, और फिर अगर सर मुनासिब समझेंगे तो आपकी स्क्रीन को शेयर करके भी वो आपको समझा सकते हैं। लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और ऐसी चीज़ जो आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, तो इसलिए क्लास के बाद ज़्यादा सवालात, वो बातें, वो चीज़ें जो बार-बार क्लास में बताई जा चुकी हैं, तो उन पे बात करना वो आप ना सर का, अब मैं अब थोड़ी-सी बेतकल्लुफ़ी से आप लोगों से बात करूँ तो सर का मुकम्मल ये ज़हन था कि क्लास मग़रिब और इशा के दरमियान में हो। लेकिन चूँकि कसरत से लोगों ने ये बात कही कि सर इशा की नमाज़ के बाद 9:30 से 10:30 बजे तक क्लास करें आप, तो बावजूद कि सर की आदत ये है कि ईशा की नमाज के फौरन बाद ये सो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की वजह से सर ने हामी भरी कि सर कोई बात नहीं है, मैं ईशा के बाद भी पढ़ाने को तैयार हूँ। तो अगर सर ने हमारे लिए ये चीज़ कबूल की है और इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो फिर हमें भी सर की नींद का, सर के आराम का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि सुबह फजर की नमाज से लेकर रात इस टाइम तक मुसलसल सर पढ़ाते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ना एहसास करें सर का। अब 3-4 मिनट रह गए हैं, अगर बहुत ज्यादा किसी की जरूरी बात है तो वो आप कर सकते हैं सर से। आइंदा के लिए ये चीज आप ख्याल करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप सवाल ना करें, सवाल करें, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसकी बारहा कोशिश के बावजूद आपको उसकी समझ नहीं लगी। जी सर। चलें, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, इतना ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं थी, एक आध बार कहते थे बस। अच्छा जी जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई सवाल? मेरे ख्याल में सवाल ख़त्म हो गए थे, एक आध पॉइंट था। सर ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सफ़ीउल्लाह खान, अ वेरी हैवी बंडल ऑफ थैंक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फ़ी अमानिल्लाह, कल मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।